हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस एल श्रीवास्तव सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से। आज के वीडियो में मैं आपको यूज़ ऑफ इज़ एम आर पढ़ाऊँगा। हिंदी वाक्यों को किस तरह से इज़ एम और आर के प्रयोग से ट्रांसलेट करते हैं, इस वीडियो में आज आप जानेंगे। देखिए कहाँ पे प्रयोग करते हैं इज़ एम आर का, क्यों करते हैं, कैसे जानते हैं हम कि यहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग होना है, ये सारी बातें आपको अभी पता चलेंगी। तो देखिए इज़ एम आर का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ठीक है। जब वाक्य में कोई क्रिया दी होती है, यानी कि मुख्य क्रिया दी होती है, वहाँ पर इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने पढ़ा ही है इसके पहले वीडियोस में, ठीक है। जो प्रेजेंट के टेंस मैंने पढ़ाए हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उसमें था, उसमें इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब थी, वहाँ पे आपने पढ़ा है टेंस में इज़ एम आर का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग। आज आप जानेंगे इसका सिंगल यूज़, जहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं होती है वहाँ पर इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए जब मेन वर्ब नहीं होती है सेंटेंस में, वाक्य में, तो वहाँ पर इसका प्रयोग एज अ लिंकिंग वर्ब करते हैं, एज अ लिंकिंग वर्ब करते हैं। वहाँ पर इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं होती है, मुख्य क्रिया नहीं होती है, सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा होता है, कोई काम नहीं होगा सेंटेंस में। इस तरह के वाक्यों में कोई सूचना मिल रही होती है या किसी के बारे में बताया जा रहा होता है, ठीक है। इन सेंटेंसेस को हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें कोई भी मुख्य क्रिया नहीं पाई जाती है। तो देखिए जैसे वाक्य लिखा हो, फॉर एग्जांपल एक वाक्य देख लीजिए, जैसा लिखा है, मैं एक अध्यापक हूँ। ये सेंटेंस मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, ठीक है। मैं एक अध्यापक हूँ, एक वाक्य लिखा है। अब देखिए इसमें कोई भी मुख्य क्रिया है, कोई भी कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई भी कार्य इसमें नहीं है। ये किसी के विषय में बताया जा रहा है, मैं अपने विषय में बता रहा हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ, तो इसमें कोई भी कार्य नहीं है। इस तरह के वाक्यों को, सेंटेंसेस को इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कहते हैं। परिचय देते हैं, किसी का परिचय देते हैं, किसी के विषय में बताते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में हम इज़ एम आर का प्रयोग करते हैं अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है तो, ठीक है। इज़ एम आर का प्रयोग करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या बताया था? ही, शी, इट, ठीक है। और सिंगुलर नाउन के साथ, एस फॉर सिंगुलर, एन फॉर नाउन, नाउन के साथ इज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और एक ही सब्जेक्ट बचता है अब, आई, ठीक। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। बस यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कोई भी मुख्य क्रिया नहीं पाई जाती है। इस तरह के वाक्य आते हैं जिसमें सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का कार्य ये क्रिया करती हैं, इसीलिए इनको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है, ठीक है। लिंकिंग माने जोड़ने वाली क्रियाएं, लिंकिंग वर्ब मतलब जोड़ने वाली क्रियाएं, संयोजक क्रियाएं जो जोड़ने का कार्य करें। तो किसको जोड़ने का कार्य? सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को, ठीक। सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जो जोड़ने का कार्य करती हैं उनको क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। ऐसे वाक्यों में कोई भी मुख्य क्रिया नहीं पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, ये चीज़ें आपने देख ली हैं।
अभी देखिए अगर वाक्य अफर्मेटिव हो तो किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए जैसा लिखा है, अभी मैंने लिखा था मैं एक अध्यापक हूँ, एग्जाम्पल वही देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं, आई, और फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही है, और कह सकते हैं वही हेल्पिंग वर्ब तो खैर उसको नहीं कहते हैं, उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जहाँ पर मेन वर्ब नहीं आती है वहाँ पर जब इज एम आर का यूज़ होता है तो वहाँ उसको एज ए लिंकिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम, अब एक अध्यापक की क्या हो जाएगी, अ टीचर। तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। छोटा सा वाक्य है, इस तरह के सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए इसके बाद अगर वाक्य नेगेटिव हो, अगर वाक्य नेगेटिव हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस देखिए जैसा लिखा हुआ है, वह एक किसान नहीं है, ठीक है। अभी आपने देखा था आई का प्रयोग हुआ था, यहाँ पे क्या आया, वह के लिए क्या लिखेंगे, ही, और ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज़ का। मैंने पहले ही आपको बताया, ही इज़। अब ये नहीं आया तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट, ठीक है, अ फार्मर। ये टॉपिक्स आपको क्लियर हैं ऑलरेडी, मगर अब चूँकि सिलेबस में है इसलिए पढ़ाना ही है तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए। तो इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेंगे। एक एक वाक्य ही बता रहे हैं, और एक्सरसाइज जो दी है वो सॉल्व करके डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। खैर टफ है, टफ तो है नहीं, बिल्कुल ईजी है। देखिए इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होने वाले आपको मिलेंगे, देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए मुख्यतः इस तरह के जो लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस होते हैं ये ज़्यादातर क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या वाली देख लीजिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जैसे एक सेंटेंस देखिए, क्योंकि मैं इसमें स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूँ, जैसे लिखा है, क्या वे किसान हैं, ठीक है, क्या वे किसान हैं। क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले इसमें लिखेंगे, उसमें सबसे पहले क्या लिखते थे हम, अगर टेंस पढ़ते थे तो टेंस में लिखते थे हम हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें क्या लिख देंगे, लिंकिंग वर्ब। वे के अनुसार क्या लगेगी, आर, और फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, आर दे
फार्मर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप ट्रांसलेट करेंगे यूज़ ऑफ एज एम आर के द्वारा। ठीक है, थैंक यू।